प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जुओं वाली बहू की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत अरसे पहले की बात है। बागेपुर नाम के गांव में नेहा और रेखा दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थीं। नेहा के सर में बचपन से ही बहुत जुएं थीं, जिनके कारण काफ़ी दिन तक सर न धोना था। उसकी इस आदत की वजह से उसकी बहन रेखा अक्सर अपनी माँ से कहा करती, माँ, नेहा दीदी से कहें कि ये अपना सर धोया करें, इसके सर में बहुत सारी जुएं हैं और मैं अब दीदी के साथ नहीं लेटूंगी, मुझे अलग बिस्तर दें। नेहा की माँ नेहा को समझाती है, देखो बेटा, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो और अपने बालों का ख्याल रखा करो, इसकी अच्छे से साफ सफाई किया करो। कल को तुम्हारी शादी भी होनी है तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होनी है, इसीलिए बेटी अपनी सारी जुएं निकाल कर सर साफ कर लो। उसके बाद नेहा माँ की बातों पर इतना गौर नहीं करती है और तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती है। सोनम, अपनी कंघी देना, मैं अपने बाल बना लूं। अरे नहीं बाबा, नहीं, तेरे सर में तो बहुत जुएं हैं, मैं अपनी कंघी कभी नहीं दूंगी। और हाँ, हमारे साथ बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमसे दूर ही बैठा करो, वरना तो ये जुएं हमारे सर में भी आ जाएंगी। नेहा उदास होकर जब घर लौटती है तो उसकी माँ उसे कहती है, नेहा बेटी, अब तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है, अब तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर देनी है बस। लेकिन माँ, दीदी के सर में बहुत जुएं हैं, क्या कोई लड़का ये पसंद करेगा? दीदी जाओ ना, आप अपना सर साफ कर लो, फिर बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। चुप कर, मैं खुद ही कर लूँगी अपना सर की सफाई, तुझे मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? नेहा अपनी बहन रेखा को ये कहकर अपने रूम में चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। फिर कुछ ही देर बाद उसके बालों में बहुत खुजली होने लगती है। वो अपने बालों में खुजली करने लगी, फिर कंघी से अपने बाल बनाने लगी। नेहा की माँ के पास रिश्ता करवाने वाली आई, जिसने बताया, एक लड़का है मेरी नज़र में, घर भी बहुत अच्छा है, अगर तुम कहो तो नेहा की बात करूं उनसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो नेहा की उम्र हो गई है शादी की। ठीक है, मैं कल उनको लेकर आती हूँ, तुम नेहा को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो औरत चली जाती है। अगले दिन लड़के वाले नेहा को देखने उसके घर पर आ गए। नेहा उनके लिए चाय बनाकर लाती है। राहुल नेहा को देखकर बहुत खुश होता है कि मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर और सुशील है। लड़का अपनी माँ को कहता है, माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं इसी से शादी करवाऊंगा। फिर राहुल की माँ नेहा की माँ को कहती है, अरे बिताइयो, मेरे बेटे को नेहा पसंद है, अब नेहा ही मेरे घर की बहू बनेगी। नेहा की माँ बहुत खुश होती है। अगले दिन, ये लो कंघी, इससे अपने पास ही रखना और अपनी जुएं निकालती रहना, नहीं तो अगर उन लोगों को पता चल गया कि तेरे सर में जुएं हैं तो तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, समझी? कुछ दिनों बाद नेहा की राहुल से शादी हो जाती है। नेहा हर वक्त अपने सर के ऊपर स्कार्फ डालकर रखती है। मेरी बहू बहुत सुंदर सुशील है, जो हर वक्त अपने सर पर स्कार्फ रखती है, लेकिन बेटी, हमारे यहाँ सर ढांपने की जरूरत नहीं है। जब राहुल काम से थक कर घर आकर सो जाया करता है तो नेहा अपने सर से खुजली करना शुरू हो जाया करती थी। फिर एक दिन, माँ, मेरे सर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, जैसे कोई कीड़ा हो मेरे सर में। उसकी माँ राहुल का सर देखकर कहती है,
अरे बेटा, तेरे सर में तो बहुत सारी जुएं हैं, ये कहाँ से आ गईं? अरे माँ, जुएं तो आपके सफेद बालों में भी नजर आ रही हैं। ये सब सुनकर नेहा बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। अब तो इन्हें पता भी चल गया, अब इन्हें ये भी पता चल जाएगा मेरी बीमारी का। अब मैं क्या करूं? नेहा माँ को बाजार जाने का बहाना करती है। माँ, मैं जरा बाजार से शॉपिंग करने जा रही हूँ, आपने कुछ मंगवाना है क्या? नहीं नहीं बेटी, मैंने क्या मंगवाना, तुम जाओ अपने लिए शॉपिंग कराओ। नेहा सीधा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है। डॉक्टर साहब, मेरे सर में बहुत जुएं हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट कर दें। मेरे सर में सारा दिन बहुत दर्द भी रहता है। डॉक्टर नेहा का ट्रीटमेंट बताते हैं और कुछ मेडिसिन भी देते हैं। नेहा मेडिसिन लेकर घर आती है और अपने रूम में जाकर बालों पर लगाती है, जिससे उसकी सारी जुएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अरे वाह, मेरे सर से सारी जुएं खत्म हो गई हैं, ये तो कमाल ही हो गया। उसके बाद नेहा राहुल को सारी बात बताती है, जिससे राहुल नेहा को कहता है, ये तुमने बहुत अच्छा किया नेहा, जो डॉक्टर से फौरन ट्रीटमेंट करवा लिया। चलो अब जुओं को हमेशा के लिए पीछा छूटा। उसके बाद जब नेहा की माँ नेहा से मिलने आई, अरे नेहा बेटी, ये मैं क्या देख रही हूँ, तेरे बालों में तो जुएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। हाँ दीदी, ये सब कैसे? नेहा अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश होते हैं। उसके बाद नेहा रोजाना अपने बालों में कंघी करने लगी और अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखने लगी, जिसकी वजह से उसे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि बालों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, वरना बालों में जुएं पड़ जाती हैं। तो आप भी अपने बालों की साफ सफाई का खूब ख्याल रखा करें। और आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।